हेलो गाइस, वेलकम टू आवर विद्याशाला चैनल। आज हम व्यावसायिक अध्ययन का अध्याय 1 जो कि बिजनेस के इंट्रोडक्शन के ऊपर है वो शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आप व्यवसाय की अवधारणा और व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ बिजनेस, व्यवसाय क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को मतलब मानव को समय समय पर बहुत सारी वस्तुओं की और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती रहती है। मतलब उनको इच्छा अनुभव होती रहती है वस्तुओं की और सेवाओं की। तो उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं और उनका विक्रय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि बनाने लग जाते हैं वो चीज़ें जिन चीज़ों की समाज को आवश्यकता है, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको आवश्यकता है उन चीज़ों की। तो कुछ लोग उनमें से क्या करते हैं कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं और उनको सेल करना शुरू कर देते हैं, मतलब बेचना शुरू कर देते हैं उन लोगों को जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मतलब ज़रूरत होती है उनको। अब जैसे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हैं, पास की दुकान पे जाते हैं वो चीज़ लेने के लिए, या आपको अगर किसी सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो आप सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और आप क्या करते हैं, उसके बदले आप कोई वस्तु लेते हैं, आप कोई सेवा का लाभ उठाते हैं तो आप उसके बदले क्या करते हैं, उसका मूल्य पे करते हैं, मतलब उसका प्राइस पे करते हैं और फिर वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो क्या है ये, कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई चीज़ मुफ्त में दे देगा और आप खुशी खुशी उसे ले आएंगे। तो आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है और वो इसी इंटेंशन से वो चीज़ शुरू करता है कि आपकी आवश्यकताओं को अगर वो पूरा कर रहा है, आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है, आपको वस्तुएं प्रदान कर रहा है, तो उसके बदले उसका इंटेंशन यही होता है कि उसके बदले वो उसको क्या मिले, उसका मूल्य मिले। तो किसी की आवश्यकताओं को पूरा करना किसके द्वारा, उन वस्तुओं को मतलब ज़रूरतमंद वस्तुओं की पूर्ति करके, पूर्ति कैसे, उत्पादन करके या विक्रय करके, उन चीज़ों की पूर्ति करके जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है उन तक पहुंचा के धन अर्जित करना, मतलब धन कमाना, पैसे कमाना ही व्यवसाय कहलाता है। अभी इसको और अच्छे से जानते हैं। जैसे बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एनी एक्टिविटी with a view to earning profit. The activity may consist of production of or purchase of goods for sale or exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of other. ठीक है, इसको हिंदी में जानते हैं कि व्यवसाय वो आर्थिक क्रिया है जिसमें लाभ अर्जित करने के लिए कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार की क्रियाओं से नियमित रूप से जुड़ा रहता है और अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है, क्रय विक्रय करता है और सेवाओं को प्रदान करके इन सब चीज़ों को पूरा करता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो लोग व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनको रेगुलरली वो एक्टिविटी करनी होगी। सेकंड, अर्निंग प्रॉफिट, मतलब उनका मेन इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और किसके द्वारा करते हैं वो, प्रोडक्शन करके, विक्री करके, सेवाएं उपलब्ध करा के, इन सब चीज़ों द्वारा वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। मतलब लाभ अर्जित करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, उस क्रिया से नियमित रूप से जुड़े रहते हैं। व्यवसाय की अवधारणा यही कहती है कि आपको उस क्रिया से, जो क्रिया आप कर रहे हो उस क्रिया से आप नियमित रूप से जुड़े रहें। मतलब जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उसको आप नियमित रूप से करें, मतलब रेगुलर करें और लोग की संतुष्टि के लिए करें, उत्पादन करें, क्रय विक्रय करें और सेवाएं प्रदान करें। जैसे आपके समाज में लोगों को किसी और चीज़ की आवश्यकता है और आप वो चीज़ ना उत्पादन करके या विक्रय ना करके किसी और चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं जो बिल्कुल यूजलेस है, हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस वस्तु को ना तो कोई खरीदेगा और ना उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका जो लाभ अर्जित करने का इंटेंशन है, मतलब लाभ अर्जित करने का जो उद्देश्य है वो तो प्राप्त नहीं होगा। तो एक समाज में लोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो तरह के कार्य करते हैं। पहला है आर्थिक और दूसरा अनार्थिक, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब आर्थिक क्रियाएं।
आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए जीविका अर्जित करते हैं, मतलब धन कमाते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं। तो ये वे क्रियाएं होती है जिसको हम प्यार में करते हैं, मतलब प्यारवश करते हैं, या सहानुभूति के लिए करते हैं, या भावुक होकर ये काम करते हैं, तो वो कहलाती है अनार्थिक क्रियाएं। मतलब आर्थिक क्रियाओं में हमें उस काम के बदले क्या मिलता है, उसका मूल्य मिलता है, मतलब धन प्राप्त होता है हमें। और अनार्थिक क्रिया में ऐसा कुछ नहीं मिलता। हमने अपनी सेवा दे दी, हमने अपनी वस्तुएं दे दी, प्यारवश दे दिया, भावुक होकर दे दिया, या सहानुभूति से दे दिया, तो उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, धन प्राप्त नहीं होता। उसके बाद बढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषता। तो व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषता में पहला आपका एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एक आर्थिक क्रिया है। तो व्यवसाय जो है वो एक आर्थिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसे लाभ कमाने के लिए ही शुरू किया जाता है, मतलब धन अर्जित करने के लिए शुरू किया जाता है, ना कि प्यार में या मोह में या सहानुभूति के लिए नहीं किया जाता। क्योंकि अगर हम प्यारवश सहानुभूतिवश करते हैं तो उसमें हमें कोई धन प्राप्त नहीं होता। जिनमें हमें सेवाओं या वस्तुओं के बदले कोई धन प्राप्त नहीं होता तो उसे कहते हैं हम अनार्थिक क्रिया। लेकिन व्यवसाय जो है लाभ कमाने के इंटेंशन से शुरू किया जाता है, तो उसमें हमें धन मिलना आवश्यक है, इसलिए वो एक आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। सेकंड है आपका प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या फिर उनकी प्राप्ति। तो व्यवसाय जो है उपभोक्ता के उपभोग के लिए सुलभ कराता है, मतलब वो चीज़ें उनको उपलब्ध कराता है। तो कैसे उपलब्ध कराते हैं? या तो उनका प्रोडक्शन करते हैं, मतलब उत्पादन करते हैं, या फिर उनको उत्पादन करने वाली इकाई से खरीद कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। अब वस्तुओं में आपकी दो तरह की वस्तुएं होती है, एक होती है उपभोक्ता वस्तु और एक होती है पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं में आपका रोज़मर्रा की चीज़ें आती है, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें। और पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर्स हो गए, या बड़े बड़े प्लांट्स हो गए। और सेवाओं में आपका जैसे बैंक हो गया, विद्युत हो गया, परिवहन हो गया, और सारी चीज़ें। तो एक व्यवसाय जो है इन्हीं वस्तुओं को, मतलब उपभोक्ता वस्तुओं को और पूंजीगत वस्तुओं को उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं, मतलब प्रोडक्शन करके या फिर प्रोडक्शन इकाई द्वारा प्राप्त करके। थर्ड है आपका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या फिर विनिमय। तो व्यवसाय प्रोडक्शन करता है या फिर प्रोडक्शन इकाई से उन वस्तुओं को लेके उपभोक्ता तक उस चीज़ को पहुंचाने का कार्य करता है। तो व्यवसाय में क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय और विनिमय जो है वो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, मतलब जो लोगों की ज़रूरत है उसकी पूर्ति के लिए वो वस्तु होनी चाहिए या फिर वो सेवा होनी चाहिए। अगर समाज के लोगों को आपके उस वस्तु की या आपके उस सेवा की आवश्यकता नहीं है तो वो आपका व्यवसाय नहीं कहलाएगा। फोर्थ है आपका डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। व्यवसाय में क्या है, हर रोज मतलब नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, मतलब प्रोडक्शन इकाई से कोई दुकानदार उन चीज़ों को लेता है और फिर जिनको उन चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों की ज़रूरत है, उन तक पहुंचाते हैं। तो ये रेगुलर बेस पे होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अपने घर की कोई चीज़, माना टीवी बेच दिया, रेडियो बेच दिया, ख़राब चीज़ें बेच दी, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। एक दिन बेचोगे तो नहीं कहलाएगा। अगर वही चीज़ आप किसी दुकान पे रेगुलर बेस पे बेचते हो, मतलब हर रोज़ वो चीज़ें बेचते हो, तो वो आपका एक व्यवसाय कहलाएगा। तो व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय क्या होना चाहिए, मतलब बिक्री, खरीद या बिक्री नियमित रूप से होनी चाहिए। उसके बाद है आपका प्रॉफिट अर्निंग, मतलब लाभ अर्जित करना। अब हर व्यवसाय की यही इच्छा होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, है ना, क्योंकि लाभ के ऊपर ही एक व्यवसाय टिका रहता है। अगर व्यवसाय को लाभ अर्जित नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा, तो वो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ेगा। तो हर व्यवसाय जो है अपने प्रोडक्शन में, मतलब अपने उत्पादन में कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। लास्ट है आपका प्रतिफल की अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब एक व्यक्ति अगर व्यवसाय शुरू करता है
तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिटर्न हमें क्या मिलेगा, हमने जितना लगाया है उसके बदले हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। इस चीज़ के लिए एक व्यवसाय जो है या एक व्यवसायिक व्यक्ति जो है वो अनिश्चित रहता है। मतलब इस चीज़ के लिए कोई निश्चय नहीं होता कि आपने जितना लगाया है उसके बदले आपको लाभ ही मिले, या ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको लॉस हो, मतलब घाटा हो। तो इस चीज़ के लिए अस्थिरता नहीं होती लाभ की और घाटे की, बल्कि एक व्यवसाय लगातार प्रयास करके अपने होने वाले घाटों को या हानियों को लाभ में परिवर्तित करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। मतलब व्यवसाय में आपके प्रयास जितने अच्छे होंगे आपको उसका प्रतिफल उतना ही अच्छा मिलेगा, रिटर्न में जो है प्रॉफिट ही मिलेगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।